नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। अमित जोगी को निष्कासित कर दिया गया। अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव पारित कर एआईसीसी को भेजा जा रहा है और उनका फैसला एआईसीसी करेगी। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कि एक विधायक निष्कासित हो रहा है कांग्रेस से और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर निष्कासन की तलवार लटक रही है। यह सब हो रहा है उस पार्टी में जो ले देकर पटरी पर आई थी, यानी कांग्रेस जो राज्य बनने के बाद सत्ता पे सवार थी। पहले ही चुनाव से जो उसकी गाड़ी पटरी से उतरी है वो आज तक पटरी पर वापस चढ़ नहीं पाई है। लगातार घमासान कांग्रेस में होते रहे हैं, चाहे विद्याचरण शुक्ल जी ने कांग्रेस के खिलाफत की हो या मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर कांग्रेस की मुखालफत का आरोप लगता रहा हो। पहले खेल भीतर घात का होता था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खुला घात होगा। बात है निष्कासन की, जो एक टेप के कारण हुई है। उस टेप के कारण जो 2014 में एक उपचुनाव के समय एक प्रत्याशी को बैठाने के लिए, मंतूराम पवार को बैठाने के लिए जो हुई बातचीत के आधार पर हुआ है। हैरानी की बात है, इससे पहले 3 विधानसभा चुनाव सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस हार चुकी है। तीनों ही विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने दबे स्वर में कहा था कि हम हारे नहीं, हमको हराया गया है। हैरानी की बात है, तब कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद नगरीय निकायों में भी यही हाल हुआ और ग्राम पंचायत के चुनावों में भी करीब करीब ऐसा ही हाल था। इस साल थोड़ी स्थिति सुधरती नजर आ रही थी। पंचायत चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली, नगरीय निकाय में भी हालत थोड़ी सुधरी और अभी जो 11 जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें शानदार सफलता मिली। ऐसा लगा कि जो कांग्रेस है वापस पटरी पर आ रही है और ये लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना एक अच्छा संकेत माना जाता है। जनता के पास भी जो है एक उम्मीद की किरण उभरी थी। जनता भी बहुत आशा भरी नजरों से कांग्रेस को देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पास अब विकल्प आ गया है। इस बीच एक टेप आया और कांग्रेस में घमासान मच गया। ऐसा घमासान जो थामे नहीं थम रहा है और अब तो ये लगता है और बढ़ेगा ही। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल कहते हैं कि इससे पार्टी की छवि और निखरेगी, लेकिन एक बात तो तय है, सभी जानते हैं कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो है वो आरक्षित वर्ग में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। खास करके बिलासपुर जिले में उनकी पकड़ जो है पेंड्रा, कोटा, मरवाही, यहां सब किसी से छुपी नहीं है। उनकी मजबूती, उनका आधार प्रदेश के हर कोने में है। कांग्रेस के वे आधार स्तंभ थे। अब कांग्रेस का एक स्तंभ जो है हिल गया है। क्या कहिए, कांग्रेसियों ने ही उसे उखाड़ फेंका है। अमित जोगी दुनिया भर के विवादों में घिरे रहे, बहुत से आरोप लगे, बहुत सारे आपराधिक प्रकरणों के भी आरोप लगे, लेकिन वे अपनी जो है विधानसभा सीट जीत कर आए थे। बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज तो शायद अपनी सीट बचा नहीं पाए। ऐसी स्थिति में जोगी परिवार के लिए ये कहना कि उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, थोड़ा हैरानी की बात है। खैर, ये फैसला कांग्रेस के लिए क्या नतीजे लाएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये फैसला जो कांग्रेस का है सरकार के लिए जरूर राहत का जो है संकेत है। सरकार इस फैसले से चैन की सांस लेगी। जो अभी हाल ही में भिलाई और जो नगरीय निकाय में जो उसको हार मिली थी, उस सकते से वो उबर भी नहीं पाई थी कि ये फैसला आ गया। और ये जो है फैसला निश्चित रूप से भाजपा को बहुत राहत देगा और कहीं ऐसा ना हो कि फिर
वही बात हो कि दो जो पाटन के बीच में जनता फिर फंसेगी। जनता के पास विकल्प के रूप में कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस में टूट फूट शुरू हुई है। अगर ये टूट फूट समय रहते नहीं पैचअप की गई तो शायद कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। कोई कुछ भी कह ले, टूटने से चाहे एक कोना टूटे, चाहे एक छोटा सा हिस्सा टूटे, जितना हिस्सा टूटकर अलग होता है उतनी तो कमी होती ही है। भाजपा ये सोच के जरूर खुश होगी कि जोगी जी के बाहर होने से कांग्रेस कमजोर होगी और उसकी राह आसान होगी, लेकिन ये जो हाल ही के नतीजे हैं वो भाजपा से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। कांग्रेस के भरोसे चुनाव जीतने की बात अब गई। आपको अपनी राह खुद आसान करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब जाके आपकी राह आसान होगी। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरा नंबर है 9425203182।